अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है जनाब? मैंने आपके सामने स्क्रीन पर कुछ चीज़ें ड्रॉ करी हैं। पहले तो आप ये अपने पास लिख लें। मैंने ऑर्डिनरी एनवीटी को फोकस करना चाहा है और इस वीडियो में मैंने ऑर्डिनरी एनवीटी का एक जनरल डायग्राम बनाया है। ऑर्डिनरी एनवीटी में कांस्टेंट कैश फ्लो होता है, यानी कि हर कैश फ्लो एक साथ बराबर होता है। कांस्टेंट टाइम इंटरवल होता है, यानी कि हर कैश फ्लो के बीच में सेम गैप होता है। ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये है कि जितने भी कैश फ्लो सवाल में है उसको यह नंबर ज़ीरो पे लेकर आया जाए। और ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू जो कि अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि इन चीज़ों को यह नंबर 3 या आखिरी आर वाले दिन लेकर आया जाए। दो फॉर्मूले होते हैं, एक ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का, इसको हमने डिस्कस किया। हमने इंडिविजुअली 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये थे तो उसको कैसे ज़ीरो पे लेकर आते हैं वो देखा। और उसके बाद फिर हमने जो है वो इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन से देखा कि सेम आंसर आ रहा था। इसी तरह से ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू को अब ज़रा प्रैक्टिस करते हैं। मैंने डायग्राम आपके लिए बना दिया है। ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू का मतलब ये होगा कि जहाँ पर आखिरी साल है या आखिरी आर है उस दिन सारी वैल्यूज़ पहुँच जाएँ, वो फ्यूचर वैल्यू कहलाएगी। अब ज़रा इसको अप्लाई करते हैं। लेट से मैं ये कहता हूँ कि भाई यह नंबर 1, 0, 1, 2 और 3 कुछ साल हैं। यहाँ पर 100 रुपये हैं, यहाँ पर 100 रुपये हैं, यहाँ पर 100 रुपये हैं, और आपने इन सब को यह नंबर 3 पर लेकर आना है। इन सब को यह नंबर 3 पर लेकर आना है और 10% का रेट है, और 10% का रेट है। अगर हम नॉर्मल तरीके से जाएं तो हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं और फॉर्मूला यूज़ होगा S = P 1 + I की पावर n। इस फॉर्मूले के हिसाब से यह नंबर 1 वाले 100 रुपये कितने साल आगे आएंगे? 2 साल आगे आएंगे। यह नंबर 2 वाले 100 रुपये कितने साल आगे आएंगे? 1 साल आगे आएंगे। और यह नंबर 3 वाले 100 रुपये कितने साल आगे आएंगे? सर वो तो है ही यह नंबर 3 पर। तो अगर हम नॉर्मल वर्किंग करें, ईयर 1 वाली अमाउंट को 3 पर लेकर जाना है, यानी कि 2 साल आगे लेकर जाना है, तो 100 × 1 + 10% पावर 2, यह आ जाएगा 121B। यह नंबर 2 वाले 100 रुपयों को 1 साल आगे लेकर जाना है, तो 1 + 10% पावर 1, यह आ जाएगा 110। और यह नंबर 3 वाले जो 100 रुपये हैं उसको ना आगे लेकर जाना है ना पीछे लेकर जाना है, यानी कि उसको एक भी साल आगे लेकर नहीं जाना, विच मीन्स पावर 0। तो ये होगा 100। और जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 121, 110 और 100 तीनों को अगर ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 331। ये हमने क्या किया कि अगर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 के आखिर में सेम अमाउंट थी, इन अमाउंट्स के बीच में एक ही जितना गैप था और इन तीनों को फ्यूचर में लेकर जाना था, तो हमने उसको इंडिविजुअली लेकर गए हम उसको। अब क्या यहाँ पर एनवीटी है? बिल्कुल कांस्टेंट कैश फ्लो है, कांस्टेंट टाइम इंटरवल है और हर साल के आखिर में 100 रुपये हैं। तो हम ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला भी इस तरह के केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बेसिक सी एग्जांपल है, बाद में चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी तो उसको भी हम देखेंगे, डील करेंगे इंशाल्लाह, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पर अगर हम ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा S = R यानी कि हर साल वाली अमाउंट, मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 3 -1 डिवाइडेड बाई 10%। I रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और 3 या n जो होगा ना वो जितनी बार 100 रुपये हैं वो होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर कर देख लीजिएगा, इसका आंसर भी 331 ही आ रहा होगा। यानी कि इस केस में हमने क्या किया, इस केस में हम जो है वो सारी वैल्यूज़ को तीसरे साल आखिर में लेकर चले गए। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ये जो डायग्राम है ना, ये आपने याद रखना है, ये ऑर्डिनरी एनवीटी का एक बिल्कुल बेसिक सा एक डायग्राम है, बेसिक सा एक फॉर्मेट है। ऑर्डिनरी एनवीटी ये पूरी की पूरी समझा देता है एक बेसिक तरीके से और कहता ही है कि ईयर 1, 2 और 3 पर सेम अमाउंट्स हों, सारी अमाउंट्स के बीच में एक ही जितना गैप हो, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? तो जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो P = R × 1 - 1 + I पावर -n/I लगेगा। और अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला आप अपने पास नोट करें, जैसे जैसे हम सवालात की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इनको मज़ीद अप्लाई करना सीखेंगे और कॉम्प्लेक्स केसेस में इनको कैसे अप्लाई करना है ये भी सीखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।